तो ये सवाल, एक आदमी एक बाइक खरीदता है और 10,800 के 3 वार्षिक किस्तों में उस बाइक के मूल्य को सूद समेत चुका देता है और ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, उस बाइक का ओरिजिनल मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि वो बाइक कितने रुपए की थी ओरिजिनली। तो देखिए दोस्तों, इसको हम दो तरीकों से बताएंगे, पहला डिटेल होगा और दूसरा शॉर्ट। तो देखिए पहले डिटेल। मान लीजिए वो बाइक कितने की है, 100 रुपया की है, ठीक है। तो अब देखिए, एक साल में उस बाइक के दाम में 20% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो 20% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि एक साल बाद उस बाइक का मूल्य क्या हो जाएगा, स्वयं का 120% हो जाएगा ना दोस्तों। 20% वृद्धि हो गई, यानी कि 100% तो है ही, तो अब 120% हो गया, यानी कि 120% को बदल देंगे, यानी कि भिन्न में तो कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। यानी कि एक साल बाद एक उस बाइक पर ब्याज लगकर उस बाइक का मूल्य कितना हो जाएगा, x का 6/5 हो जाएगा। और किस्त क्या होता है, साल के अंत में दिया जाता है किस्त। तो अब आएगा आदमी और 10,800 रुपया का किस्त जमा करेगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, अब ठीक है, अब 2 साल बाद क्या होगा फिर, यानी कि फिर दूसरे साल उस बाइक का कीमत 120% हो जाएगा और फिर वो आदमी आएगा और 10,800 का किस्त जमा कर देगा, ठीक है। और फिर क्या हो गया, तीसरे साल उस बाइक का कीमत फिर 120% यानी कि 6/5 हो जाएगा और फिर वो आदमी आएगा 10,800 जमा कर देगा, ठीक है। और जब जमा कर देगा तो अब वो बाइक के मूल्य को सूद समेत चुका देगा, यानी कि अब 0 रुपया हो जाएगा, यानी कि अब वो उसको पूरी तरह से चुका देगा, ठीक है। तो देखिए, अब इसी को अगर हम हल कर देंगे तो x का जो मान निकलेगा वही क्या होगा, मोटर बाइक का ओरिजिनली मूल्य होगा। लेकिन दोस्तों इसे निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसलिए इसको हम शॉर्टकट मेथड से ही बताएंगे। देखिए रेट कितना है, 20%, 20% बराबर 1/5, ठीक है दोस्तों। एक साल में अगर बाइक का मूल्य 5 है तो हमको चुकाना कितना पड़ेगा, 6। 2 साल में अगर बाइक का मूल्य 5 स्क्वायर है तो हमको चुकाना कितना पड़ेगा, 6 स्क्वायर। 3 साल में अगर बाइक का मूल्य 5 क्यू है तो हमको चुकाना कितना पड़ेगा, 6 क्यू। ये कैसे होता है, ये सक्सेसिव वाले मेथड से होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज के सक्सेसिव वाले मेथड से कैसे निकाला जाता है उसी पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। तो वो आदमी क्या किया है, हर एक साल 10,800 का वार्षिक किस्त जमा करके वो उस मोटर बाइक के मूल्य को सूद समेत चुका दिया है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, हर एक किस्त बराबर है, तो इसलिए हमको यहाँ पर भी हर एक किस्त बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 6 से गुणा कर देते हैं, यहाँ भी हम 6 स्क्वायर से गुणा कर देते हैं। अब अनुपात है इसलिए यहाँ पर भी 6 स्क्वायर से गुणा और यहाँ भी 6 से गुणा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए ये कितना हो गया, 6 की 216, तो 216 यूनिट बराबर 10,800। तो 1 यूनिट बराबर कितना निकल जाएगा, 50, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, 36 5 180 यूनिट। ये कितना हो गया, 25 का 150 यूनिट। तो ये कितना हो गया, 125 यूनिट, ठीक है। इन तीनों को हम जोड़ देंगे, 455 यूनिट हुआ, ठीक है दोस्तों। अब इसी का हमको मान निकाल देना है, तो 455 और गुणे 1 यूनिट का मान 50 है, तो 455 गुणे 50, ठीक है दोस्तों। आएगा कितना, 22,750। यही उस बाइक का ओरिजिनली मूल्य है, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर हम कैश से उसी समय जाकर बाइक खरीद लेते बिना किस्त योजना के तो बाइक कितनी की मिलती, 22,750, ठीक है। आपको कुछ भी दिक्कत हुआ तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।